Kannada. No, we will not speak in Kannada. Beggars. North Indian beggars. Why we will You speak in people are North Kannada? Indian beggars. Why are come to Karnataka? वीडियो में जो ऑटो ड्राइवर है उस लेडी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वह लेडी कन्नड़ा नहीं जानने के कारण इंग्लिश में बात कर रही थी। और इस तरह के इंसिडेंट कर्नाटका के अंदर अब नॉर्मल सा इंसिडेंट हो गया। आए दिन इस तरह के इंसिडेंट हमको देखने को मिल जाता है। वहाँ के लोग जो कन्नड़ा बोलते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज उनको प्रॉब्लम है। आए दिन किसी वायरल वीडियोस में वहाँ के लोग बैनर पोस्टर को फाड़ते हुए नजर आते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। एक्चुअल में कर्नाटका के लोगों का कहना है कि उनके कल्चर में जबरन हिंदी को थोपा जा रहा है। नो डाउट इस तरह के इश्यूज हमेशा इमोशनल होता है, लेकिन इससे एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सबसे बड़ा कंसर्न भी है। इसलिए आई समझते हैं कि पिछले कुछ सालों से कर्नाटका के अंदर हिंदी को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिल रहा है। It's Kannada versus Hindi. You only want to impose Hindi on us. Now, what is the reason of? I want to know why you want Hindi. What's your problem? फर्स्ट थिंग कि क्या वाकई में हिंदी की जरूरत है पूरे देश को जोड़ने के लिए, क्योंकि कर्नाटका के अंदर हिंदी को रिजेक्ट करना और हिंदी जबरन थोपने की वजह से उसे रिजेक्ट करना दोनों में बहुत अंतर है। क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है कि इंडिया को पूरा एकजुट करने के लिए यह बहुत जरूरी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया जैसा देश जो 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ, जहाँ हर स्टेट की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना कल्चर है, अपना लैंग्वेज है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए हमें साथ लाने के लिए हिंदी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करता है। सेकंड मिसकंसेप्शन लोगों का ये भी है कि हिंदी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कई दूसरे लैंग्वेज के साथ उनमें से एक है। अब कुछ लोगों का थॉट ये भी है कि हिंदी सभी के लिए कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, पर इससे तो सिर्फ हिंदी बोलने वालों के लिए सही होगा। अब जिन्हें हिंदी नहीं आती उनका क्या होगा। इसीलिए कर्नाटका के अंदर जो हिंदी को लेकर विरोध हो रहा है, मेनली 2 कारणों से हो रहा है। पहला, कल्चर और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है। कर्नाटका जैसे नन हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट में हिंदी को बढ़ावा देने से वहाँ की लोकल लैंग्वेज और उनके कल्चर को खत्म कर रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हर स्टेट को स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस, यहाँ तक कि अपनी डेली लाइफ में अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देने की फ्रीडम होनी चाहिए। स्कूल और गवर्नमेंट जॉब में हिंदी को मैंडेटरी करने से एजुकेशन और जॉब्स पर असर पड़ता है। जो कन्नड़ा बोलने वाले लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज से चूक जाते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उसमें हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है। जो कि साल 2019 में पब्लिक सेक्टर के बैंकों में भर्ती के लिए IPBS ने केवल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम को कंडक्ट कराया। नेशनलाइज बैंकों में क्लर्क पोस्ट के लिए प्रीलिम्स एग्जाम केवल हिंदी और इंग्लिश में कराया गया। UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेम ही चीज होता है। इसलिए कर्नाटका के अंदर जो जॉब सीकर्स थे, लैंग्वेज एक्टिविस्ट और वहाँ के जो लीडर्स थे, इससे डिसअपॉइंट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, क्योंकि ऐसे पॉलिसीज से कन्नड़ा बोलने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। इससे वहाँ के एक वर्कर्स ने बताया कि वहाँ के लोगों के द्वारा बैंकिंग फील्ड में केवल 10% जॉब्स ही भरी जा रही है, जिससे 90% जॉब्स खत्म हो गई है। इसके अलावा वहाँ के कस्टमर्स को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बैंकों में बैंक एम्प्लॉय उनसे सीधा हिंदी में बात करने के लिए बोलते हैं, जिससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज में बैंकों की बेसिक सर्विस भी नहीं मिल पाती, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां लोग सिर्फ अपनी मदर टंग में ही बोल पाते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि कुछ बैंकों में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कन्नड़ा नहीं जानने के कारण लोगों को सर्विस देने से मना कर देते हैं। ऊपर से ज्यादातर नेशनलाइज बैंकों में एप्लीकेशन फॉर्म, डिजिटल बोर्ड, नेम प्लेट हिंदी या फिर तो इंग्लिश में ही होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है, ज्यादातर पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम्स के बारे में केवल हिंदी और इंग्लिश में ही इन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए वहाँ के लोगों का मानना है कि ये सब यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू किए गए पॉलिसी चेंजेस की वजह से हुआ है। तो इतने सारे इंसिडेंट से ये तो पता चलता है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के साथ साथ लोगों की कल्चर आइडेंटिटी का भी पार्ट है। लैंग्वेज से ही लोग अपने रूट से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लोगों के लिए प्राइड की बात है, इसलिए लोग अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट होते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा हो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं जानने के कारण उसके साथ मिसबिहेव किया जाए। आखिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों हैं? क्योंकि कहीं पर जॉब अच्छी है, कहीं पर एजुकेशन अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं पर अच्छी है। अब इनिशियली लोगों को दूसरे शहर शिफ्ट होने पर टाइम और रिसोर्सेज की कमी रहती है, ऊपर से आप उस पर लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी कर दोगे तो ये चीजें उस पर बर्डन बन जाएगा। वैसे कर्नाटका के लोगों का एक शिकायत ये भी है कि देश भर से लोग यहाँ आकर बस गए, जिससे उनकी जॉब्स में कटौती होती है। तो देखो बेंगलोर शहर जो कर्नाटका का कैपिटल है, जिसे IT हब या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये पॉसिबल इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने शुरुआत में बाहरी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और नई इनोवेशन जैसी चीजों के लिए कुछ छूट दिया, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हुई, लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनी। तो इन सभी की वजह से तो आज बेंगलोर इंडिया का IT कैपिटल है।
वैसे भी कोई व्यक्ति दूसरे शहर में रह रहा है तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज समय के साथ सीख ही जाता है। अब लैंग्वेज नहीं आने के कारण उसके साथ मिसबिहेव किया जाए, ये चीजें मुझे सही नहीं लगती। अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर का लोकल लैंग्वेज जानता तो वह उसी लैंग्वेज में बात करता। अब लैंग्वेज नहीं जानने के कारण तब तो वह तीसरी लैंग्वेज का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। सो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना क्या लैंग्वेज को लेकर हमारे इंडिया के अंदर लोगों के साथ मिसबिहेव होनी चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लगता है और ना ही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताना।